गाइज ये 38 वीक की प्रेगनेंसी का मेरा फिर से ये विज़िट है। आई थिंक ये लास्ट ही विज़िट होना चाहिए। इसके बाद अब डॉक्टर जब डिलीवरी के लिए बुलाए या डिलीवरी के लिए नेचुरली मेरी बॉडी तैयार हो तब। सो देखते हैं आज डॉक्टर क्या चेक करके बताती है। उम्मीद है कि शायद इंटरनल चेकअप होगा, क्योंकि 37-38 वीक में आपका इंटरनल चेकअप होता है। सो मे बी नॉट, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर नहीं भी करते हैं। थोड़ा इंसल्टिंग भी फील होता है, बट क्या करें, ये ज़रूरी होती है। सो देखते हैं क्या होता है। वैसे तो बच्चे की धड़कन वगैरह तो देखा ही जाता है, चेक किया जाता है। आज के चेकअप में क्या होता है, डॉक्टर के मिलने के बाद कौन कौन से टेस्ट करवा रही हैं अभी। वैसे तो रिक्वायरमेंट नहीं है अभी टेस्ट की, पिछले 10 दिन पहले हुआ था। तो आज देखते हैं क्या होता है, मैं आप लोगों को अपडेट देती हूँ। बाय। सो ये जो है ये 3 दिन बाद का वीडियो है। सो सेम कपड़ा है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो उस दिन मुझे ना सुबह से ही हल्के हल्के कॉन्ट्रैक्शंस आने शुरू हो गए थे, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्शंस कंटिन्यू नहीं थे। मतलब उस दिन मुझे 4 से 5 कॉन्ट्रैक्शंस आए थे, लेकिन उनका इंटरवल 2 घंटा 2.5 घंटा इस तरीके से था। तो मुझे नहीं लग रहा था कि ये असली लेबर पेन है। एक्चुअली में वो असली तो नहीं था, लेकिन कॉन्ट्रैक्शंस ये बता रहे थे कि मेरी डिलीवरी हो सकती। मुझे सुबह से ही तो था ना, ये संकेत मिल रहा था कि मेरी डिलीवरी पता नहीं क्यों 1 से 2 दिन बाकी है, या बहुत जल्द ही होने वाली है, आज ही हो जाए रात को। ऐसे मुझे कुछ ना कुछ इंट्यूशन आने शुरू हो गए थे। तो ये कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे थे और बहुत लंबा रह रहा था, बहुत ज़्यादा। उसकी जो कॉन्ट्रैक्शंस की तीव्रता है वो हाई हो रही थी। उसके बाद फिर जब कॉन्ट्रैक्शंस ख़त्म होता था तो मैंने क्या किया कि मुझे ऐसा लग रहा था कि अब डिलीवरी जो है काफ़ी पास है या नज़दीक है, कभी भी हो सकती है। तो मैंने उस दिन सारा काम किया था, मतलब घर का खाना वगैरह भी बनाया था। फिर मैंने सोचा कि वैसे पूरा घर गंदा तो नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़े बहुत झोल जो हैं वो दीवार पे लगे हुए थे। तो मैंने उसको भी दोपहर में बैठे बैठे सोचा कि चलो झाड़ लेती हूँ, उसको भी ठीक कर लेती हूँ। तो अपने आप मुझे ना सफाई का भूत चढ़ गया उस दिन। तो फिर मैंने वो झोल वगैरह भी झाड़ लिया, सब कुछ साफ़ कर लिया। फिर मैंने सोचा कि पता नहीं अब शायद मौका नहीं मिले, तो घर के जो भी बचे हुए काम थे मैंने उस दिन कर लिए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शंस बहुत जल्दी तो नहीं, लेकिन 2.5 घंटा 3 घंटा पे आ रहा था, जबकि ऐसा किसी दिन नहीं हुआ था। फिर उस दिन रात को 12 बजे मेरा वाटर जो है वो ब्रेक कर गया। हम उन लोग उसी दिन रात को हॉस्पिटल गए, और हॉस्पिटल पूरी तरीके से बंद था, उसको खुलवाया गया। सो गाइस, मेरा वाटर जो है वो लीक करना शुरू हो गया था, वाटर ब्लॉक हो गया था। तो मैं एडमिट हुई हूँ। हल्का हल्का सा पेन आ रहा है मुझे, और वो पेन मतलब अभी बियरेबल है, अब पता नहीं आगे क्या होगा। सो ये बिल्कुल आधी रात में ऐसा ना, 12 बजे रात को बिल्कुल ऐसा सडनली हो गया। एंड हम लोग हॉस्पिटल आए, 1 घंटे का रास्ता लगा धीरे धीरे। अब देखते हैं डिलीवरी कितनी देर में होती है। अभी मुझे लेबर रूम में शिफ्ट किया जा रहा है, तो आई थिंक ये मुझे रूम दिया गया है। लेबर रूम में शिफ्ट होने के बाद कोई वीडियोस वगैरह नहीं बन पाएंगे। तो यहाँ पे जो मेरे पेन थे वो धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो गए थे। और मेरी डिलीवरी जो है कैसी हुई, मुझे अब जब पेन बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गया तो मैंने डॉक्टर को बोलना शुरू कर दिया कि प्लीज़ मेरा ऑपरेशन कर दो, मुझे ये पेन नहीं सहा जा रहा है। क्योंकि पेन जो है धीरे धीरे आना शुरू हो गया था मुझे वाटर ब्रेक के बाद। अभी तक मुझे कोई इंजेक्शन भी नहीं दिया जा रहा था। मतलब कि एक होता है कि गर्भाशय का मुंह खुलना शुरू हो गया तो इंजेक्शन देते हैं, लेबर इंड्यूस करते हैं, लेकिन वैसा कोई मतलब लेबर इंड्यूस करने वाला नहीं दिया जा रहा था। एक सिंपल सा सलाइन चढ़ाया जा रहा था, बस, जो आप देख रहे हो। तो मेरे घर में जो मेरी मामी मेरे साथ गई थी, उन्होंने बोला भी कि आप लेबर इंड्यूस कर दो, जबकि हॉस्पिटल बहुत अच्छा था, अच्छा रिप्यूटेड हॉस्पिटल था। तो यहाँ पे मुझे एक कमरा दे दिया गया था, वहीं पे मैं मतलब टहल रही थी कि जितना जल्दी हो सके बेबी नीचे खिसक सके, नीचे मूवमेंट हो उसकी। तो इसलिए मैं टहल रही थी। जब भी कॉन्ट्रैक्शन शांत होता था तो मैं टहलती थी, फिर कॉन्ट्रैक्शंस आता था
तो मैं मतलब फिर बैठ जाती थी। उस वक्त आपको समझ में नहीं आता है कि आप क्या करोगे। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हो रहा था। तो कॉन्ट्रैक्शंस धीरे धीरे आपके बहुत बढ़ते जाते हैं, और अगर उस कॉन्ट्रैक्शंस को आपने सह लिया तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। अगर नहीं सह पाया, चिल्लाने लगा, तो डॉक्टर्स भी जो है वो ऑपरेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरा लेबर पेन अब बढ़ते जा रहा था धीरे धीरे, और लगभग मेरे वाटर लीक होने के बाद लेबर पेन आना शुरू हुआ। इससे पहले लेबर पेन नहीं आ रहा था मुझे। दिन में कॉन्ट्रैक्शंस आए थे, 4 से 5 बार आए थे। उस दिन मुझे बहुत हेवी फील हो रहा था, बहुत अलग सा फील हो रहा था। मतलब कि ये पता चल रहा था कि मेरी डिलीवरी, मुझे इंट्यूशंस आ रहे थे, मुझे ऐसा संकेत लग रहा था कि मेरी जो डिलीवरी है वो हो सकता है कि रात को हो जाए। मुझे ऐसा बिल्कुल लग रहा था, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लक्षण देखे हैं, पढ़े हैं, तो मुझे पता था कि शायद ये डिलीवरी का है।